हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 4 फुल ब्राइट इंटरव्यू। जिन लोगों को शॉर्ट लिस्ट होकर इंटरव्यू की कॉल आ गई है, बहुत बहुत मुबारक हो। जिन लोगों को नहीं आई, वो आप डायरेक्ट एडमिशन के लिए कोशिश करें, क्योंकि आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। उसके लिए वीडियो भी हमने बनाई है, उसको चेकआउट करें। बैक टू फुल ब्राइट इंटरव्यू बहुत ही अहम हिस्सा है ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप को जीतने के लिए, और उतना मुश्किल नहीं है जितना इसको लोग समझते हैं। इसकी एक सिंपल स्ट्रैटेजी है जिसको हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। 4 लोगों से रियल क्वेश्चंस लिए हैं और इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसको ऑब्ज़र्व करें और अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। क्योंकि रबिया ने जो टिप यहाँ पे बताई है कि हर क्वेश्चन का जवाब एग्जाम्पल के साथ दें, और एग्जाम्पल ऑनेस्ट आपकी अपनी लाइफ से होनी चाहिए। और इस वीडियो को लाजमी देखें, बल्कि लोगों को दिखाएं जो टिकटॉक और फेसबुक देते हैं, ताकि वो थोड़े से संजीदा हो जाए। पाकिस्तान को अगर हमने बदलना है तो इन्हीं चीजों से बदल सकते हैं, इसके अलावा नहीं। अगर वो आपसे कहे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसका वो बोरिंग घिसा-पिटा जवाब नहीं देना कि मेरा नाम ये है और ये। थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के कि जो चीज़ आपकी सीवी में या उनको नहीं नज़ क्योंकि वो उन्होंने पूरी एप्लीकेशन आपकी पढ़ी हुई है, उनको आपका नाम पता है, उनको काम भी पता है, उनको सब पता है। सही। तो वो थोड़ा अच्छा माहौल बना के, थोड़ा वो चीयरफुल सा, थोड़ा कुछ उसमें इंटरेस्टिंग बात बताएँ अपने बारे में, ठीक। क्योंकि वो पढ़ाई की बातें नहीं करनी आपने। ये जो डॉट्स हैं आपकी सीवी में इसको कनेक्ट कर दें कि ठीक है, आपने मास्टर्स किया मैथ एजुकेशन में, फिर मास्टर्स किया फिलोसफी में, एमफिल किया एजुकेशन के अंदर, फिर अब आप इस यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं और आपको जाना है बाहर। ये सब आप कैसे कनेक्ट करेंगे? तो बेसिक इस तरह से नहीं फ्रेज किया, लेकिन मकसद यही था कि यू नो क्या क्या पीछे क्या है जो आपको ड्राइव करता है। तो अभी हम डीकोड करेंगे इंटरव्यू को। तो शॉर्ट लिस्ट हो गया, आप फुल ब्राइट के लिए आपको कॉल आ गई है या ईमेल आ गई है कि इस डेट को आपका इंटरव्यू है। तो रबिया से पूछूंगा कि जब ऐसा हो जाता है तो फिर इंटरव्यू के लिए आप कैसे तैयार करते हैं? देखिए, बात ये है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं और जब तक आपको कॉल आती है, उसमें थोड़ा-सा गुज़र चुका होता है। तो सबसे पहला जो आपने काम करना है, वो शायद हम पहले पिछले सेशन में बात करना भूल गए कि एप्लीकेशन सबमिट कराने से पहले आपने उसकी कॉपी सेव करनी है, डाउनलोड करनी है अपने पास फ़िल्ड एप्लीकेशन। तो इंटरव्यू की जब आपको कॉल आएगी इंशाल्लाह, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने जो-जो डॉक्यूमेंट सबमिट कराए थे, आपने उनको निकालना है, उनको पढ़ना है। क्योंकि इंसान महीने डेढ़ में भूल चुका होता है कि उसने क्या लिखा था। सही। पूरी एप्लीकेशन में जो एक-एक चीज़ आपने लिखी है, आपको उसके बारे में बताना आना चाहिए। सही। वो आपकी पब्लिकेशन है, वो आपकी कोई इंटर्नशिप है, कोई भी एक्सपीरियंस। तो इसलिए हमने पिछले सेशन में भी कहा था कि सच लिखें, ताकि उस टाइम अगर आपसे पूछे कि जी आपने फलाँ जगह पे इंटर्नशिप की थी, उसके बारे में थोड़ा बताएँ, तो आप रौनक बन के ना बैठे हो कि अच्छा पता नहीं मैंने क्या ही लिखा था सीवी पे। तो वो पहली बात ये सच लिखें और दूसरी बात ये कि रिवाइज़ करें, क्योंकि नहीं याद रहता इंसान को। आप उसके जवाब तैयार करें। तैयार कैसे करें? बेहतर ये है कि आप किसी दूसरे के साथ डिस्कशन करें। आप इसकी प्रैक्टिस करें कि क्या पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं। या अगर आपके ज़हन में कोई सवाल आ रहा है, आप दूसरे से पूछें कि भई ये देखो ये ऐसा सवाल है, ये मैं ऐसे जवाब दूँगा तुम्हें ठीक लग रहा है? या जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, उनके साथ मॉक इंटरव्यू की प्रैक्टिस करें कि क्या जवाब देना चाहिए। या अगर आपको किसी बात में कन्फ्यूजन है कि मैं इस चीज़ को कैसे डिफेंड करूँ, तो वो एक्सपीरियंस्ड लोगों से पूछें, जो ऑलरेडी फुल ब्राइट पे आ चुके हुए हैं, उनके साथ डिस्कशन करें। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि हर सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे बहुत से लोग हैं जो आपकी मदद करने को तैयार हैं। लेकिन आपने खुद से आगे बढ़ के उनसे पूछना है कि जी आप मेरी हेल्प करें। तो पहला स्टेप तो यही है कि आपने खुद को तैयार करना है, और उसमें फिर जनरल क्वेश्चंस की भी आंसर आपको तैयार होने चाहिए कि अगर वो आपसे कहे इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उसका वो बोरिंग घिसा-पिटा जवाब नहीं देना कि मेरा नाम ये है और ये। थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के कि जो चीज़ आपकी सीवी में या उनको नहीं नज़ क्योंकि वो उन्होंने पूरी एप्लीकेशन आपकी पढ़ी हुई है, उनको आपका नाम पता है, उनको काम भी पता है, उनको सब पता है। सही। तो वो थोड़ा अच्छा माहौल बना के, थोड़ा वो चीयरफुल सा, थोड़ा कुछ उसमें इंटरेस्टिंग बात बताएँ अपने बारे में, ठीक। क्योंकि वो
पढ़ाई की बातें नहीं करनी आपने। आप जब जाएँगे इंटरव्यू के लिए, वो आपको कहेंगे कि जी पढ़ाई ठीक है, अच्छी है, अब एज़ अ इंसान आप क्या हैं? तो मेरा ख्याल है अभी ठीक। इंटरव्यू इटसेल्फ को अभी ज़रा अगले स्टेप पे रखते हैं। अभी ज़रा बाकियों जी, से जी। भी पैनलिस्ट से ये पूछ लेते हैं कि जी, वहाँ तक जाने के जी। सफ़र की बात कर लेते हैं, फिर ये बाद में आते हैं। सही, सही। सही कहा आपने रबिया, ये इस सेक्शन में हम ये देख लेते हैं कि इंटरव्यू के लिए तैयारी कैसे करनी है। तो ज़ीनार आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? मुझे तो इंटरव्यू का नाम सुन के ना वो याद आता है जब मैं यूएससीएफपी के कमरे में इस्लामाबाद में बैठी थी और मुझसे इंटरव्यू होने से पहले बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यू ले लिया था। तो क्योंकि मेरी फील्ड इतनी डिफरेंट सी है और मेरा काम जो है वो थोड़ा-सा अनयूजुअल सा है। साइंस वाले सारे बैठे हुए थे आस-पास और इंजीनियरिंग वाले और वो तो एजुकेशन में क्या कर रही हैं आप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सब मुझे लगा कि मैं पहले से इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझे जितने मेरे पीयर्स थे उन्होंने मुझे प्रिपेयर करके भेजा है। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि तुम्हारी फील्ड क्या है? तुम्हारी रिसर्च क्या है? वही सवाल अंदर पूछे मुझसे। तो मैंने कहा यार मुझे तो परेशानी नहीं क्योंकि मैं तो कराची से इस्लामाबाद ट्रैवल किया था पहली दफ़ा अकेले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। मतलब ऑब्वियसली मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल किया है लेकिन इस्लामाबाद में टैक्सी पकड़ना और जाना मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं पता नहीं सही जगह पहुँची हूँ, नहीं पहुँची, परेशान थी। तो वो जो मेरे बराबर वाले थे उन्होंने मुझे बड़ा चिल कर दिया। उन्होंने कहा भाई तुम हो कौन? कहाँ से हो? और तुमने क्या तुम्हारे रिसर्च एक्सपीरियंसेस हैं? तुम्हारी क्या टीचिंग एक्सपीरियंसेस हैं? तुम्हारे टीचिंग एक्सपीरियंसेस तुम्हारे रिसर्च एक्सपीरियंसेस से कैसे मिलते हैं? और तुम्हारे रिसर्च एक्सपीरियंसेस तुम्हारे पीएचडी से कैसे मिलते हैं? यही सारे सवाल मुझसे अंदर पूछे। तो मेरी प्रिपरेशन तो आई जस्ट वांट टू थैंक जो भी उस वक़्त रूम में था। मुझे याद नहीं है कौन-कौन था लेकिन सबने मुझसे इतने सारे सवाल पूछे थे कि आई वाज़ प्रिपेयर्ड अंदर ठीक, जाते हुए। ठीक। जी इमरान भाई, इंटरव्यू की तैयारी की ज़रूरत होती है? इन्ना कुछ अगर तैयार कर लिया तो फिर इंटरव्यू की कोई तैयारी की लोड़ नहीं। अगर नहीं किया तो फिर है, अगर शॉर्टलिस्ट हो गए हो, अगर शॉर्टलिस्टिंग हो गई है तो फिर इंटरव्यू मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यू किए हैं। मतलब पहले तजुर्बा था तो काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू दिए थे। मैं यूएससीएफपी के इंटरव्यू को ना सबसे बेहतरीन इंटरव्यू मानता हूँ अपनी करियर का। सही। क्योंकि मुझे पहली दफ़ा एहसास हुआ कि यहाँ पर इंटरव्यूअर जो है वो अपना भी तारीफ़ कराता है कि जी मैं ये हूँ। वो आपको बिस्किट भी खिलाते हैं, वो आपको चाय भी पिलाते हैं, वो आपको कॉफ़ी का उधर वो पड़ा होता है जार वो भी पड़ा होता है। फिर उसके अलावा 20 लोग बैठे होते हैं और 20 लोगों के दरमियान में बड़ी हेल्दी डिस्कशन हो रही है। सही। मतलब मैं समझता हूँ कि वो डिस्कशन वैसी डिस्कशन हर जगह पर होनी चाहिए। वो बहुत हेल्दी डिस्कशन थी जैसे ज़िनार ने बोला। मेरा जो प्रिपरेशन थी इंटरव्यू की मेरे साथ जो बंदा बैठा हुआ था, 2 इधर एक इधर और एक इधर। उन्होंने मुझसे पूछा कि तूने पर्सनल स्टेटमेंट में क्या लिखा है? तुमने स्टडी ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा? और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। सेम वही सवाल वाओ! अंदर जाके उन्होंने लिए और जब वो सवाल पूछ रहे थे वो मेरे लिए तो बहुत आसान था, मुश्किल नहीं लगा मुझे। और ऑनेस्टी अगेन ऑनेस्टी बी योरसेल्फ बनने की कोशिश नहीं करो उन्होंने पता है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਉਹ ਗਾਦ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ बनने की कोशिश नहीं करो ਉਹਨਾਂ ਦੇ सामने अपना आप जाहिर करो यू आर गुड टू गो सही। नहीं, आपने अच्छी बात रिपीट की है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी यहाँ पे भी। और तैयारी के बारे में मैंने खुद कोई तैयारी नहीं की थी। और यही जो सूरत-हाल आप लोग बता रहे हैं कि वहीं से जो अंदर से बाहर आता है उसी से क्वेश्चन पूछ-पूछ के जो है ना आपकी तैयारी हो जाती है। तो ये बड़ा अच्छा ट्रिक है। और इससे फिर आप वहाँ और पे जब यहाँ तक जब पहुँच गए तो घबराना नहीं है। आगे जाके इंटरव्यू देना है। फिर उसके अलावा जो रबिया ने बात बताई है, मैं दोबारा उसको एम्फसाइज करूँगा कि अपनी एप्लीकेशन को बहुत ही अच्छी तरह पढ़ के तो फिर आए इंटरव्यू वाले दिन। और क्योंकि मेरे ख्याल में 70 to 80% क्वेश्चन जो वो उसी के बारे में होते हैं कि लिखा कीजिए और क्यों लिखा जे। तो आई थिंक उसके बाद जो है ना वो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। तो अब आते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस स्पेसिफिक। अगर आपको अपने इंटरव्यू से कुछ क्वेश्चंस याद हो जो आप शेयर करना चाहें स्पेसिफिकली एग्जैक्ट क्वेश्चंस, तो आई थिंक वो काफ़ी हेल्प आउट हो जाएंगे। एक मिनट पहले थोड़ा ना एक और प्रोसेस पे आ जाते हैं क्योंकि जब आप जाते हैं तो आपको एक एस्से भी लिखना पड़ता है। मेरा ख्याल है पहले थोड़ी उसकी बात कर लेते हैं। सही कह और रही हैं उसमें आप। मतलब हर किसी का जब आप जाएँगे
सिलेक्शन के लिए। तो एक तो बात ये है कि ऐसे नहीं होगा कि आप इंटरव्यू के लिए गए तो सिर्फ आप ही होंगे। जो अभी ज़िनार ने और इमरान भी ने बात की है कि 20 लोग एक टाइम पे एक स्लॉट में, वो 4 घंटे की स्लॉट होती है, उसमें एक टाइम पे आते हैं। उनका बारी-बारी इंटरव्यू होता है लेकिन वो बैठे एक टेबल पे होते हैं। सही। तो वो टाइम होता है कि आप उसमें अपने करेक्शन बनाएँ। आप चुप करके नहीं बैठना आपने बातें करनी है, आपको पता चलेगा दूसरों का, और डेफ़िनेटली इस तरह आपकी हेल्प भी हो जाएगी। आपका थोड़ा वो कहते हैं ना चाका लथ जाएगा। थोड़ी बातचीत करेंगे, अपनी एप्लीकेशन के बारे में बताएँगे, अपनी फ़ील्ड के बारे में जी। बताएँगे। वो जो बातें आपने आगे जाके बतानी है उसकी रिवीज़न होती जाएगी, तो फिर आप रवानी से बोल सकेंगे। सही। थोड़ा वो चाय-शाय पिलाते हैं, वही खाना-पीना। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि जी ये एक टॉपिक है, उसी टाइम पे 2 सफ़े होते हैं, 1 पेज होता है, 2 साइड्स, उस पे आपने लिखना होता है, और वो टॉपिक हर जो मतलब वो 4 घंटे की स्लॉट है, वो हर किसी का डिफरेंट होता है और उसमें डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मैं चूँकि इस पे ऑलरेडी भी एक और पैनल पे बात कर चुकी हुई हूँ, तो मुझे पता लगा कि मतलब हर किसी का उसका एक्सपीरियंस फ़र्क होता है। मेरे हिसाब से जो वो ऐसे होता है, वो इसलिए होता है कि अच्छा पता लग जाए कि जो आपने एप्लीकेशन लिखी है, वो राइटिंग स्टाइल और जो अभी आप लिख रहे हैं, वो क्या मैच करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनसे पहला सवाल ये हुआ कि जी वो जो आप बाहर आपने ऐसे लिखा था, उसमें आपने फलाँ-फलाँ चीज़ क्यों लिखी? मेरे से इस बारे में कोई सवाल नहीं हुआ था, तो इसलिए मतलब हर किसी का एक्सपीरियंस फ़र्क है। तो किसी की एक बात सुन के ये ना कर लें कि ऐसे ही होता है। हर किसी का एक्सपीरियंस फ़र्क होता है, तो आप बस जितने लोगों से बात कर सकते हैं, करें। फिर जो आपको समझ आती है, उसके मुताबिक करें। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है, इसकी कोई प्रायर तैयारी नहीं करनी। वो जो ऑन स्पॉट होता है, उसको ऑन स्पॉट ही आप कर सकते हैं। कोई टॉपिक की लिस्ट नहीं है कि जी फलाँ आ सकता है, फलाँ आ सकता है, नहीं। उस टाइम जो आपको समझ में आएगा, बस आपने वो लिख देना है, फिर आगे अल्लाह मालिक है। जो आपने लिखा है डेफ़िनिटली आपके पास रीज़न तो है ना उसको लिखने की, तो अगर कोई सवाल पूछ भी ले कि आपने इसका जवाब ये क्यों लिखा है, तो वो आपको आना चाहिए कि क्यों लिखा है। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, और वो जो लिखवाने के लिए कहते हैं, वो मेरा अपने कहीं जो मेरा एनालिसिस है, वो सिर्फ़ ये जानना चाहते हैं कि आप साइबर राय हैं, यानी कि आप अपना ओपिनियन रखते हैं चीज़ों के बारे में या नहीं, या आप कॉपी पेस्ट करते हैं। अगर तो आप अपना ओपिनियन रखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रखी मानी जाती है अमेरिका के अंदर, और ट्रेन भी ऐसे ही किया जाता है, दैट यू शुड हैव योर ओन ओपिनियन, नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मीडिया। ठीक है ना? मतलब आपका मीडिया जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कुछ मशहूर बातें हैं, तो वो मशहूर बातें जो कॉपी पेस्ट करते हैं हम, ठीक है ना? वो किसी के मुँह से सुन ली और वो आगे जाके कर दी, वो किसी से मुँह रिकॉर्डर है ना हम, इधर से सुना, उधर से बोल दिया, बस यही हमारा काम है। तो वो ऐसा नहीं है। वो देखते हैं कि ओरिजिनैलिटी इसकी कितनी है, और उसका ताल्लुक सिलेबस की किताबों से 0% होता है। कोई सिलेबस का कोई सवाल नहीं पूछेंगे वो आपसे, और ना ही वो इस तरह का कोई सवाल पूछेंगे कि माय आइडिया ऑफ हैप्पी लाइफ। राइट? या माय फर्स्ट डे एट स्कूल, इस तरह का कोई मज़मून नहीं होगा। वो आपसे पूछेंगे आपकी अपनी राय क्या है, आपकी अपना ओपिनियन क्या है मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में, ठीक है? मसलन वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपने अगर कोई किताब पढ़ी है तो आप उसके बारे में अपनी राय दें, ठीक है? ये इस तरह के सवाल पूछ लेंगे, या फिर ये पूछ लेंगे कि अगर आपको ये मौका दिया जाए तो आप इस मौके के ऊपर क्या-क्या एक्शंस लेंगे? तो ओरिजिनैलिटी के ऊपर आपकी ओरिजिनल राय के ऊपर वो सवाल पूछते हैं, और वो तभी होगा जब आपने वो जो हम पहले अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, उस प्रोसेस में आ चुके हैं, तो ये फिर हलवा है, ये इतना मुश्किल काम नहीं जी ज़िनार, आपका क्या एक्सपीरियंस है इस पे? हाँ, मेरा ख्याल है कि आई एग्री विद बोथ ऑफ देम। जो मेरे टाइम पे प्रॉम्प्ट था, मेरा ख्याल है ये था कि आपने जो रीसेंट किताब पढ़ी है उस पे तबसरा लिखें। अगर आपने किताब पढ़ी ना हो फिर क्या करेंगे? तो इसलिए प्लीज़ किताबें पढ़ा करें और पढ़ के जाया करें। तो इंटरव्यू से पहले अगर आपने 2-4 किताबें पढ़ी होंगी, जो कि आप, और वो कहते हैं कि आपकी कोर्स बुक नहीं होनी चाहिए, सिलेबस बुक नहीं होनी चाहिए, टेक्स्ट बुक नहीं होनी चाहिए, कुछ और जो आपने पढ़ा हो। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप जो है वो बाकी मुताला भी करें, ताकि क्योंकि वो जनरल टॉपिक देते हैं। अगर आपके जनरल टॉपिक पे कोई राय नहीं है, तो फिर इट इज़ डिफिकल्ट कि आप जो है वो अपना आर्गुमेंट फ्रेज कर सकेंगे ऐसे में। और द वे आई राइट दीज एसेज, क्योंकि ये कोई स्पॉन्टेनियस होते हैं और लिखना नहीं शुरू करती मैं पहले मैं अगेन मैपिंग करती हूँ कि पहले पैराग्राफ में मैंने ये आइडिया पोस्ट करना है, दूसरे में ये, तीसरे में ये, दिस इज हाउ आई कंक्लूड। सो एक छोटा सा मैप एक पेपर पे बना के ना, छोटे से पेपर पे, उसके बाद फिर मैं लिखना शुरू करती हूँ। तो आई थिंक दैट हेल्प्स यू, और ये आपको टोफल की तैयारी में तो पता चल ही जाता है। आई एम जस्ट रीइटरेटिंग इट
कि दिस विल हेल्प यू कि आप अपना आर्गुमेंट जो है स्ट्रक्चर कैसे करेंगे और सही। कैसे उसको कंक्लूड करेंगे और ऐसे की फॉर्म में मैं सेकंड सेकंड करता हूँ इस बात को। बिल्कुल यही बात थी। मेरा भी यही मतलब मज़मून था और किताब नहीं पढ़ी होगी तो नहीं होगा, आप नहीं कुछ कर सकेंगे। तो इट इज़ और जितने भी फुल राइटर हैं उनकी सबकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो मैं कीन ऑब्जर्वेशन की जब हमारे कोहॉर्ट्स वगैरह मिले-जुले सबके साथ फुल राइटर्स के साथ, उनको सबको किताबें पढ़ने की लत होती है, ज़्यादातर लोगों को। मैंने ये देखा कि वो यानी कि अपनी फील्ड के अलावा भी बहुत कुछ जानते हैं। और यहाँ पर जितने भी प्रोफ़ेसर हैं, वो भी ऐसा ही है कि वो अपनी फ़ील्ड के अलावा भी बहुत कुछ जानते हैं। ये सिर्फ़ नहीं है कि वो फ़ील्ड के ऊपर ही बस मैं फ़ील्ड ही जानता हूँ, इसके अलावा और दुनिया का मुझे कुछ नहीं पता। तो वो ये जानना चाहते हैं कि आपको दुनिया का कितना पता है और वो बिल्कुल कि वो दूसरा वो प्लेजरिज़्म को भी चेक करना चाह रहे होते हैं कि भई क्या आपने अपनी एप्लीकेशन अपनी बाकी से लिखवाई है या आपने खुद सही सही, वंडरफुल हो गया। आई थिंक आप सबकी सजेशंस बड़ी रेलिवेंट है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि जो हमें प्रॉम्प्ट उन्होंने दिया वहाँ बैठने से पहले, जिस दिन मैंने जाना था उससे एक दिन पहले मैरियट का जो इस्लामाबाद का बम धमाका हुआ था वो हुआ था। तो हमें उन्होंने कहा कि जी उस पर लिखें, और यानी कोई इम्पोर्टेंट इवेंट ऑल अराउंड आपके जो हो रहा है तो उस पे भी शायद वो आपको कह सकते हैं। तो डेफिनेटली बाकी जो आप लोगों की सजेशन आई टोटली एग्री विद दोस। शायद इस दफ़ा औरत मार्च पे पूछें। सॉरी। मैंने कहा शायद इस दफ़ा औरत मार्च पे पूछ लें। सही है, वेरी गुड। इट इज़ जस्ट अ जोक, श्योर नॉट श्योर रेलेवेंट। श्योर श्योर। नहीं, यू आर अ गुड लर्नर, आपको भी जोक्स आना शुरू हो गए। इसीलिए आप कहते हैं कि ये सेशंस होने चाहिए हर हफ्ते। गुड। तब इंटरव्यू क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। इमरान भाई से पूछूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चंस याद हैं तो एटलीस्ट 3 तो बताएं जो याद है। पहला इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये इतना ग्लोरियस सवाल है ना, इसका मुझे पहले भी तजुर्बा था, इसलिए मैं बताता हूँ। इतना मज़ेदार सवाल है ये कि मैं आपको बता नहीं सकता और ज़िंदगी में बहुत कुछ किया है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज़ में मेरा इंटरव्यू था। किंग एडवर्ड में मैं उस वक़्त एमफिल अभी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मेरा इंटरव्यू था, मैं चला गया। तो मुझे उधर के इंटरव्यू ने पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैंने कहा जी आई एम मोहम्मद इमरान साजिद एंड आई एम डूइंग एमफिल फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। बाहर में निकला इंटरव्यू के लिए से तो मैंने अपने दोस्त से पूछा, उसने पूछा हाँ तेरे से क्या कहा उसने? मैंने कहा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो मैंने कहा तूने क्या कहा? मैंने यही सुना दिया। उसने मुझे ना 4-5 दी, बड़ी वाली गालियाँ। वैसे तो अपने आप को प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स समझता है या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान समझता है कि तू बहुत ही तू मशहूर आदमी है, जिसका इंट्रोडक्शन सिर्फ उसका नाम है। तुझे अपना आप बताना है खुद। जब तक तुम अपना तारुफ नहीं कराओगे, तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं पता अभी तक। तो आपने अपना तारुफ और उसका बेहतरीन वही है कि अगर आपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखा हुआ है, मैं तो बल्कि रेकमेंड अभी जब इसके बाद जितने भी स्टूडेंट्स ने मुझे अप्रोच किया तो मैं उनको यही कहता हूँ, 2 सफ़ों का सिर्फ इंट्रोडक्शन ही लिख लो अपना। अगर आपसे सिर्फ कोई ये पूछ ले ना कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपने ये डिग्री नहीं बतानी और तालीम नहीं बतानी, राबिया ने पहले भी बात कर ली है। आपने बताना है कि आप हैं कौन? आप क्या हैं? आप अपनी पूरी शख्सियत के बारे में बताना है कि आपका तारुफ ये है। तो ये मेरे से ये सवाल पूछा था। दूसरा जितने भी मेरे से सवाल पूछे थे वो सारे के सारे मेरे पर्सनल स्टेटमेंट में से थे। कि आपने ये क्यों किया? आपने ये क्यों किया? आपने ये क्यों किया? और उनके जवाब मुझे क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी गुज़री थी, मुझ पे बीती हुई थी, तो मेरे पास उनके जवाब ऑनेस्टली थे। और एक फ़ायदा मुझे ये हुआ था उससे पहले इंटरव्यू के दौरान, ये 3 सवाल के इसको बहुत लाइट इंटरव्यू था। ऐसा नहीं होता कि आप शुरू में जब आप जाते हो तो इंटरव्यू का एक होता है फ़ोबिया, लेकिन वो आपको थोड़ा-सा पैसिफ़ाई कर देते हैं पहले ही, आराम से, सुकून से। वो आपको पहले ये दूसरे हमारे जो इंटरव्यू या वाइवा वाले सवाल नहीं होते, जैसे वो टीचर बैठा होता है और वाइवा के लिए सवाल पूछ रहा होता है और उसको शर्मिंदा ही करना होता है। अमेरिकियों की एक बड़ी खूबसूरत मुझे बात ये लगी है, पूरी अमेरिका के अंदर यहाँ पर दूसरों को शर्मिंदा करने की ना सलाहियत नहीं है। अगर कोई शर्मिंदा हो भी रहा हो तो उसको बकअप करते हैं कि शर्मिंदा ना हो, कोई गल नहीं, सारे ऐसे तरह ही होते हैं। ठीक है? तो ये आपको हमें ज्यादा इस चीज का इसलिए पता है कि आप खुद प्रोफेसर हैं। या बिल्कुल, बिल्कुल। सही, वंडरफुल, ठीक।
आप कुछ आई हैव थोड़ा अ फॉलो अप। मेरा फॉलो अप क्वेश्चन है, तो इमरान आप कह रहे हैं कि अपनी शख्सियत के बारे में बताएं। तो हमारे जैसे बहुत सारे मेरे जैसे लोग होंगे जिनके दिमाग में सवाल होगा शख्सियत के बारे में। मैं जिनाल, मैं मेरी डिग्री शख्सियत क्या है और उसके बारे में क्या बताना है? क्या मेरे ड्रीम्स बताने हैं, मेरे होप्स बताने हैं, मुझे करना क्या है और क्या सवालात हैं जिनके आंसर्स देने की जरूरत है? मैं ही इसका जवाब दे देता हूँ। शख्सियत क्या होती है कि आप पहले ये बताओगे कि आप कहाँ पैदा हुए और फिर उसके बाद आपने तालीम क्यों ली? क्यों का जवाब देना, ठीक है? और फिर आपने आला तालीम क्यों ली? और फिर उसके अलावा अब आप अमेरिका में क्यों जाना चाहते हो? और आपके अंदर ऐसी कौन-सी आपने इस जो पिछला वक़्त गुज़ारा है, उसमें आपने कौन-कौन सी ऐसी स्किल हासिल कर ली है, जिसकी बुनियाद पर आप ये चाहते हो कि आपकी ये डिग्री लेना ज़रूरी है? तो अपनी पर्सनैलिटी को बताने का वहाँ पर स्पेसिफिकली मतलब ये है कि आपने अपनी अपनी पैदाइश से शुरू होना और अपने अपने मतलब आप जिस इलाके में पैदा हुए, उसके बारे में बता सकते हो। मसलन कि आप किस जगह पे पैदा हुए हो, उस जगह के बारे में बताओ, लोगों को नहीं पता होगा, आप बताओ क्योंकि मैं इस जगह में पैदा हुआ और मेरी कम्युनिटी इस तरह की है। फिर इस तरह से आप ये भी बता सकते हो कि मैंने फ़ॉर्म डी क्यों किया था, ठीक? और फ़ॉर्म डी करने के बाद मैंने एमफ़िल क्यों किया था। तो यानी कि व्हाय भी बताते जाओ साथ में कि मैं ये काम इस वज़ह से करता रहा हूँ और मुझे खुशी है। यानी कि आई एम अ प्राउड पर्सन इन माय सेल्फ लाइक मैं अपने होने पर मुतमईन, नाइस। ठीक है? और वो इत्मीनान का इज़हार आप दूसरे के अगर लेकिन अगर आप खुद ही अपने आप की शख्सियत से, अपने आप से मुतमईन नहीं हैं, अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हुए, तो उसकी एक ही वजह हो सकती है कि आपने कुछ किया नहीं। अगर आप किया होगा कुछ तो आपको फिर अपना तारुफ़ करवाने में मुश्किल नहीं होगा। पता नहीं मेरा मेरा थोड़ा-सा एंगल डिफरेंट था। मैंने कहा कि मैं मुतमईन नहीं हूँ। इसलिए मुझे जाना है पढ़ने क्योंकि मैं अभी करंट प्रैक्टिस में आई एम नॉट सैटिस्फाइड इन द वे दैट आई वर्क एंड आई कांट क्लाइंब द करियर लेडर अप बिकॉज़ मेरे पास एमफिल है, पीएचडी नहीं है। पीएचडी के बगैर मैं करियर लेडर नहीं क्लाइंब कर सकती। इसके अलावा मेरे पास रिसर्च के जो एस्पेक्ट है उसमें मुझे यहाँ पर कोई सपोर्ट इतना ज़्यादा प्रोवाइडेड नहीं है। जितना प्रोवाइडेड है मैं एक्सप्लॉइट कर रही हूँ। एक्सप्लॉइट इज़ अ बैड वर्ड बट या मैं उसको यूज़ कर रही हूँ उस सपोर्ट को और उसके ऊपर एक्सपैंड कर रही हूँ। मगर मुझे और सपोर्ट की नीड है जिसकी वजह से मुझे जाना है। तो आई यूज़ दैट चैनल लाइक आई डोंट नो वीकनेस या एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं कि मुझे ये करना है इसलिए मुझे जाना है। तो तो दिस वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो आपके पास बिल्कुल अगेन नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको उन्होंने शॉर्टलिस्ट कर लिया तो इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ है, जिसकी वजह से उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया, ठीक है? अब आपने उसको सिर्फ बताना है जो आप समझते हो और अगर आप अपने बारे में मकसद सिर्फ ये है कि आपको अपने बारे में बोलना है 5-7 मिनट और ये जब मैं 5-7 मिनट की बात कर रहा हूँ, तो जब आप 5-7 मिनट बात कर लेते हो, तो फिर उसी में से भी सवाल निकल जाते हैं। उसी में से भी वो सवाल पूछ लेते हैं कि अच्छा ये तो फिर वो चलता रहता है। सही। और इंटरव्यू में एक बंदा नहीं बैठा होता, इंटरव्यू में 5 बंदे बैठे होते हैं और वो पाँचों के पाँचों आपसे सवाल पूछते हैं और एम्बैरेस नहीं करते लेकिन सिर्फ आप उसके बारे में जानना चाह रहे हो। और जो और सारे लोग बैठे होते हैं सबका बैकग्राउंड भी डिफरेंट होता है। जी जिनाल, मीनवाइल आपसे पूछ लेते हैं कि आप इसमें क्या ऐड करना चाहेंगे या कोई क्वेश्चंस हो ओरिजिनल जो आप शेयर करना चाहें, याद हो आपको? तो मुझसे जो सवाल पूछा था वो कहा था कि आपने जो आई थिंक द वे आई वुड लाइक टू यूज अ मेटाफर हियर कि ये जो डॉट्स हैं आप किसी भी में इसको कनेक्ट कर दें कि ठीक है आपने मास्टर्स किया मैथ एजुकेशन में, फिर मास्टर्स किया फिलोसफी में, एमफिल किया एजुकेशन के अंदर, फिर अब आप इस यूनिवर्सिटी में काम कर रही हैं और आपको जाना है बाहर। ये सब आप कैसे कनेक्ट करेंगे? तो बेशक इस तरह से नहीं फ्रेज किया लेकिन मकसद यही था कि यू नो क्या क्या पीछे क्या है जो आपको ड्राइव करता है और आप फिर पाकिस्तान वापस आके हाउ वुड यू यूज दिस होल थिंग दैट यू हैव लर्न्ड फ्रॉम यूएस, हाउ वुड यू यूटिलाइज हियर, व्हाट वुड यू डू फॉर पाकिस्तान एंड हाउ वुड यू डू इट, where do you see yourself in next 10 years after coming back to Pakistan? So इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे किए गए। ठीक ठीक। जी रबिया, कोशिश करें आप। हाँ जी, अभी ठीक है? आप ठीक है। ये ना मेरे लैपटॉप का कुछ हो जाता है कभी-कभी, ठीक चल रहा होता है फिर मसला हो जाता है। खैर, आई वुड सर्कल बैक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला क्वेश्चन क्योंकि मेरा आंसर बिल्कुल फ़र्क है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि मतलब
हमारे जवाबों में ना जाएँ कि हम जो जवाब बता रहे हैं उसको कॉपी पेस्ट नहीं करना आपने। आपने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से जवाब देना है क्योंकि वो एक एप्लीकेशन होती है, एप्लीकेशन वो पढ़ते हैं, आपका खाका बन जाता है। तो वो खाका जो होता है ना, वो मैच करना चाहिए जो बंदा सामने बैठा होता है उससे। तो जो आप हैं, अगर आपको ह्यूमर नहीं पसंद, आप खा-खा के जोक मारने की कोशिश करेंगे तो उनको समझ लग जाएगी कि मतलब ये आप ओरिजिनल नहीं है। तो जो ओरिजिनल जैसे हैं आप वही जवाब दें। तो मैंने थोड़ा नॉर्म से डेविएट किया था, मैंने ये नहीं बताया था कि मैं कहाँ से हूँ, किधर पैदा हुई, क्या पढ़ा। मैंने कहा जी मेरा नाम तो और सारी जो एजुकेशनल वो सारी इन्फॉर्मेशन तो एप्लीकेशन में ऑलरेडी है। तो उसके अलावा आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ एज़ अ रिस्पांसिबल डॉटर, अ केयरिंग सिस्टर एंड अ सिंसियर फ्रेंड। दैट्स इट। इसके अलावा मैंने अपने इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं बोला था। तो उसके बाद के कुछ क्वेश्चंस मैं बता देती हूँ, मैंने लिखे हुए हैं। क्योंकि मैंने अगस्त 2018 में ब्लॉग लिखा था, क्योंकि मैं बहुत ये फुलब्राइट की उस पे लिखती रहती हूँ और ग्रुप्स में शेयर करती रहती हूँ, तो वो मेरे पास एक पड़ा हुआ है। व्हाई फुलब्राइट? इस बात का बहुत अच्छा जवाब आना चाहिए सबको और वो जवाब हर किसी का फ़र्क होता है और वो जवाब आप ऑलरेडी अपनी पर्सनल स्टेटमेंट्स में दे चुके होते हैं। आपने उसी को ही बस रिइटरेट करना होता है कि व्हाई फुलब्राइट? आपकी फ़ील्ड क्या है, वही बात आप इसमें क्या करना चाहते हैं, आप जो करेंगे उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, आपके लाइफ़ गोल्स में आपकी पीएचडी का या आपके मास्टर्स का क्या रोल है, वापस आके आप क्या करेंगे, अमेरिका के कल्चर के बारे में आपको कितना पता है, आप कैसे सेटल होंगे? क्योंकि मैंने कहा था मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं गई हुई। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप नहीं गई हुई तो आप कैसे सेटल होंगे? तो हर क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो आपने विद एग्ज़ाम्पल देना है। मैंने कहा था कि मैं अमेरिका का कल्चर मुझे नहीं पता लेकिन मैंने 2-3 साल हॉस्टल में गुज़ारे हुए हैं, जहाँ पे विद इन पाकिस्तान डिफरेंट प्रोविंसेस से, डिफरेंट रिलिजियस बैकग्राउंड के लोगों के साथ मेरी दोस्ती है और मैं बड़े अच्छे तरीके से उनके साथ चलती हूँ। मेरा कोई तनाज़ा नहीं था, किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं थी, कल्चर या रिलिजन बेस्ड। तो अगर आप अपनी लाइफ में से एग्ज़ाम्पल्स लेके सवाल का जवाब देंगे ना, तो आई थिंक कि ये सबसे अच्छी अप्रोच है और इसके लिए डेफिनिटली आपको अपनी एप्लीकेशन पढ़ी होनी चाहिए। फिर मेरी सीवी उन्होंने देखी थी, उन्होंने कहा, "अच्छा जी, ये आपकी पब्लिकेशन है? अच्छा, आपने लाहौर के ग्राउंड वाटर पे काम किया हुआ है? अच्छा, क्या रिज़ल्ट आया था?" मैंने कहा, "जी, फलाँ-फलाँ इलाके में जो है वो क्वालिटी अच्छी है, फलाँ-फलाँ में नहीं अच्छी।" तो इसलिए वो कुछ भी पूछ सकते हैं। सो जो आपने एप्लीकेशन पूरी में लिखा है, आपको उसी टाइम उसका जवाब आना चाहिए। तो उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो तैयारी करके जाएँ आप। बहुत अच्छा हो गया। इमरान भाई, मुझे लगता है इस वीडियो के साथ भी लिखना पड़ेगा कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, क्योंकि रबिया ने जो टिप यहाँ पे बताई है कि हर क्वेश्चन का जवाब एग्जाम्पल के साथ दें और एग्जाम्पल ऑनेस्ट आपकी अपनी लाइफ से होनी चाहिए। और एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट जो है वो, चाहे आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में या यूएसए में इंटरव्यूज दे रहे हैं, क्योंकि मैंने खुद दिए हैं, तो यही चलता है। तो आपने अपनी ज़िंदगी से एग्जांपल्स जो लेके आनी है और उसको फिर अटैच करना है जो भी आपको क्वेश्चन पूछा गया। जैसे आपका एक्सपीरियंस नहीं था यूएसए आने का, लेकिन आपने उसको अपने हॉस्टल के एक्सपीरियंस से कनेक्ट किया, परफेक्ट। और इस तरह के आंसर उसको बहुत अच्छे लगते हैं। जो मुझे कुछ अपने रियल क्वेश्चंस याद हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर आपको 3 गिफ्ट्स लेके जाने पड़े यूएसए अपने दोस्तों के लिए, तो कौन से लेके जाएंगे? तो मैंने कहा, एज ए मुस्लिम आई विल टेक होली कुरान विद इंग्लिश ट्रांसलेशन सो दैट वी कैन कम्युनिकेट एंड शेयर। फिर मैंने कहा, क्योंकि मैं सियालकोट से हूँ, तो वहाँ पे साकर बॉल जो हम पूरी दुनिया में बेचते हैं, तो वो मैं एज ए गिफ्ट लेके जाऊँगा। तो वहाँ पे जो गोरी बैठी हुई थी, जो आई थिंक हेड थी उस वक्त की, तो उसने कहा कि दैट्स अ वेरी गुड आंसर, सपोर्ट फॉर द लोकल कम्युनिटी, दैट्स गुड। और तीसरा मैंने कहा था, क्योंकि मैं टेक्सटाइल इंजीनियर हूँ एंड पाकिस्तान इज़ वेरी गुड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आई विल टेक फ्यू बेड शीट्स फॉर एज अ गिफ्ट। सो ये मैं सोच के नहीं गया था, लेकिन शायद आई थिंक दे रियली लाइक माय आंसर एज वेल। और उसके अलावा एक और ये शायद पाकिस्तानी प्रोफेसर थे, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के मोस्ट प्रॉबली होंगे। उन्होंने मुझसे पूछा कि एजुकेशन के बाद आपने इंडस्ट्री में काम किया है, तो आपने क्या फ़र्क देखा है एजुकेशन सेक्टर में और इंडस्ट्री के बाद आप में क्या फ़र्क पड़ा? तो मैंने उनको कहा, जी हमें कॉलेज में बताते थे कि एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ सीनियर्स ने काम आना है इंडस्ट्री में। तो मेरे ख्याल में ये टोटली गलत है। और अगर आपके पल्ले कुछ होगा इंडस्ट्री में, तो तभी कोई मदद करता है। अगर आप निकम्मे हैं तो कोई मदद नहीं करेगा। तो आई थिंक दे रियली लाइक दैट आंसर एज वेल। तो
बाकी डेफिनेटली वही क्वेश्चन और आंसर्स हैं जो आप लोगों ने डिस्कस किए हैं, दे आर एग्जैक्टली टू द पॉइंट। और मेरे ख्याल में बिलाशुबा ये वीडियो देखना लोगों की ज़िंदगी बदल सकता है हमेशा के लिए। तो बिल्कुल वन मेडिसिन फिट्स फॉर ऑल, इस तरह की कोई दवाई आज तक बनी नहीं, ना बन सकती है कि एक कोई पुड़ी मिल जाए और वो सभी इस्तेमाल करें और सभी ठीक हो जाए। हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट है, हर बंदे के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट है, और वो उनको आप बताएं और खुलकर बताएं, घबराएं नहीं, तो इंटरव्यू पास हो जाएगा। और इस वीडियो को लाजमी देखें, बल्कि लोगों को दिखाएं जो टिकटॉक और फेसबुक देखते हैं, ताकि वो थोड़े से संजीदा हो जाए। पाकिस्तान को अगर हमने बदलना है तो इन्हीं चीज़ों से बदल सकते हैं, इसके अलावा नहीं। थैंक यू सो मच, और इंशाल्लाह टॉक टू यू ऑल सून। जी इंटरव्यू स्ट्रेटजी, लंबे लंबे सांस लेकर जाएं, कीप इट सिंपल, ब्रीफ आंसर्स दें और अपनी ज़िंदगी से मिसालें लेके आएँ जब भी किसी सवाल का जवाब दें, तो इंशाल्लाह यू विल बी थ्रू। और ऑल द बेस्ट, और होपफुली मीट यू हियर सून इन USA। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।